अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइट की जानिब से आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ पीएमडीसी की एमबीबीएस अब्रॉड फॉरेन एमबीबीएस के हवाले से न्यू लेटेस्ट पॉलिसी के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। काफी सारे बच्चों की यहाँ पर डिमांड थी के साथ इस पॉलिसी के हवाले से हमें प्रॉपरली बताएं कि ये पॉलिसी क्या है, ये हमें कैसे इफेक्ट कर सकती है और इस पॉलिसी की मौजूदगी में यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो मेन चीजों पे फोकस करेंगे। पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको यहां पर जो है सिंपल वर्ड में ये पॉलिसी समझा सकूं कि आखिर ये पॉलिसी है क्या, और फिर उसी की मौजूदगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट भी रहती है तो काशिफ राइट्स आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, जहां पर स्टिल अगर ये पॉलिसी है भी सही तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर एडमिशन ले सकते हैं। आपकी डिग्री भी यहाँ पर ओके होगी, आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। देखिए पॉलिसी के बारे से बात करें तो बेसिकली इसके यहाँ पर 10 पॉइंट्स है, बट उन 10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं वही शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, किर्गिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, माल्टा, जहां मर्जी जा रहे हैं, चाहे आप इटली फुली फंड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, हंगरी में आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, बांग्लादेश में आप जो सार्क का कोटा होता है उस पे जा रहे हैं, तो भी आपके यहाँ पर तीन चीजें उन्होंने मेन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कहा है। एक चीज ये है कि आपकी जो है वो एफएससी में या ए लेवल जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वहां पर मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ जो आपका एमडी कैट टेस्ट है, एमडी कैट के रिजल्ट की वैलिडिटी के हवाले से वो एक डिफरेंट चीज है, वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, बट आपके पास कोई भी एमडी कैट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। वैलिड स्कोर का मतलब ये है कि 200 मार्क्स हैं तो उसमें आपके मिनिमम 100 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉरेन एमबीबीएस के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपके पास यहाँ पर ये दोनों चीजें आ गई हैं तो थर्ड आपको पीएमडीसी से एक एनओसी, एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा कि जी आप अब्रॉड पढ़ने के लिए जो है वो जा रहे हैं और पीएमडीसी को यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की जो अप्रूव यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जो पीएमडीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। हर कंट्री के हवाले से बताया गया है, आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। और इतना सारा कुछ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान वापसी पर आपको यहाँ पर एनआरई का नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम जिसको बोलते हैं पीएमडीसी की जानिब से कंडक्ट किया जाता है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। हम इन 5 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए एफएससी के हवाले से तो नॉर्मली जो है यहाँ पर 60% मार्क्स जनरली रिक्वायर्ड होते हैं, उससे कम बहुत ही बच्चे जो है वो इस हवाले से रिस्क लेते हैं। अब रही बात पीएमडीसी से अप्रूव्ड आप कह रहे हैं कि डिग्री यूनिवर्सिटीज के हवाले से, तो डेफिनेटली बात है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको तो अपने लाजमी माइंड में रखना है जब भी अप्लाई करने लगे, चाहे ये पॉलिसी अभी आई है या इससे पहले जब भी आप अब्रॉड जाना चाहते थे आप हमसे जो है वो कंसल्टेंसी के लिए कॉन्टैक्ट करते थे, गाइडलाइन चाहिए होती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम यही कहते थे कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। यहाँ पर नंबर 3 जो है वो एनआरई का एग्जाम, तो वो भी ऑलरेडी कंडक्ट होता था, उसमें भी कोई न्यू चीज नहीं है। फिर यहाँ पर आपके लिए दो न्यू चीजें हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। एक है आपका एमडी कैट और दूसरा है एनओसी। एमडी कैट के हवाले से यहाँ पर 50% मार्क्स जो है वो कंपलसरी कर दिए गए हैं, और उसके साथ साथ एनओसी के हवाले से, एनओसी के लिए मैकेनिज्म वगैरह या वो आपने कैसे ऑब्टेन करना है, अभी तक पीएमडीसी ने जो है इस हवाले से अपनी वेबसाइट पर कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं दिया, बट डेफिनेटली क्योंकि वहां पर एमडी कैट की एक कंपलसरी कंडीशन है तो वो एमडी कैट के बाद ही ऑप्शन आएगा। आपने इन दो पे फोकस करना है। एनओसी का मैंने बता दिया। अब देखें एमडी कैट फिलहाल के लिए कंपलसरी है, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई कहता है कि नहीं जी फिलहाल नेक्स्ट सेशन के लिए आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं या आपके पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है, तो वो चीज गलत है। कल को पॉलिसी चेंज हो जाती है, क्योंकि सारी बात आपको पता है, हम तो सालों से देख रहे हैं पीएमडीसी की पॉलिसी हर साल ही चेंज होती है, नई लिस्ट आती है, वो एक अलग चीज है। उसको यूनिवर्सिटीज या जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उसको चैलेंज करती हैं, वो भी एक अलग चीज है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर ये चीज कंपलसरी है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप स्कूल से अपनी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर तो आपका एमडी कैट पिछले साल का था और उसमें आपके 100 या उससे जो भी ज्यादा मार्क्स है तो वो भी एलिजिबल है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में एडमिशन के लिए आपको प्रीवियस एमडी कैट वैलिड है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट 3 ईयर के लिए कंडक्ट होता है, तो 2023 वाला भी आपका ओके है। बट अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर ये होगा कि आपको 2024 का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट इस पॉलिसी की प्रेजेंस में आपके पास जो है वो इसके अलावा ऑप्शन नहीं होगा। आप रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, स्कूल से अपना एमडी कैट भी अटेम्प्ट करें। जब आपका एमडी कैट अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी और कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। अब मैंने जो स्टार्ट में कहा कि पार्ट 2 के अल्टरनेटिव क्या है, कि नहीं आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे एफएससी के मार्क्स भी कम है,
MD कैट भी मुझसे अटेम्प्ट नहीं होता, इसी से तो भाग के मैं अब्रॉड जा रहा था। इस तरह के तमाम इशूज। फिर उसमें मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आप जो है हमारे पास शेंगयांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैच 2023 में एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट में लैंग्वेज वगैरह की क्लासेस अवेलेबल होती हैं, तो आपके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब वो किस तरह वैलिड है, इस पॉलिसी से किस तरह बचता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट दूसरा ऑप्शन भी आपको बता दूँ। अब मार्च 2024 इनटेक में, यानी कि मैंने सितंबर 2023 की बात की, मार्च 24 में आप हमारे पास सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भी अभी प्रीवियस बैच में सीट्स अवेलेबल हैं, एडमिशन हो रहे हैं। आप इसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका आपको एडवांटेज यहाँ पर ये है, आप इस पॉलिसी को किस तरह से बाईपास कर रहे हैं, बिकॉज ये पॉलिसी सितंबर 2024 से इंप्लीमेंट हो रही है। अगर आपने ये पॉलिसी रीड आउट की होगी तो स्टार्ट में उन्होंने लिखा है कि सितंबर 2024-25 सेशन के लिए। अब चूंकि आपका एडमिशन प्रीवियस सेशन में हुआ है, वहां पर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो ये स्टार्ट वाले मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स कही है, आपको यहाँ पर ये भी जो है वो जरूरत नहीं होती। आप स्कूल से किसी भी खौफ के बगैर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये अपॉर्चुनिटीज अवेल करना चाहते हैं, यहाँ स्क्रीन पे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन के लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिजिकल मीटिंग के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।